हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10th सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ सॉल्व कर रहे हैं, का स्टैंडर्ड मैथ्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 22 में, टू टैप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक। ठीक है, दो अगर टैप है तो फिल करता है 3 1/2 टाइम्स में। टुगेदर दे फिल ना, टाइमिंग कितना है 3 1/13 आवर्स। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो 13 इंटू 3 प्लस 1/13, तो 39 प्लस 1/13 40/13 आवर्स बराबर है। इफ वन टैप टेक 3 आवर मोर देन द अदर टू फिल द टैंक। तो अगर एक फिल करता है x आवर में, लेट द टैंक filled by one tap in x hours। ठीक है, then another tap takes 3 plus 1 hour ना, tap is equal to x plus 3 hours बराबर है। तो कितने टाइम में फील कर देंगे, हाउ मच टाइम विल ईच टेक। तो एक मान लो रेसिप्रोकली लेंगे, ये x में करता है तो 1/x में फील करता है, और ये 1/x प्लस 3 में फील करता है इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी टाइम उल्टा कर दो, 13/40 में फील करता है। तो ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाता है। देखो टाइम इतना लेता है फीलिंग, तो फील कितना में करेगा 1/3, रेसिप्रोकली लेता है। ठीक है, तो ये सॉल्व करो, एलसीएम क्या आएगा x इंटू x प्लस 3, यहाँ पे आएगा x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 13/40। यहाँ क्लियर है। ऊपर वाले को ऐड करोगे तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3x ना, इज इक्वल टू 13/40। 40 से मल्टीप्लाई करो, इधर इससे मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 13 इंटू x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x, ये हो जाएगा 80 ऑफ x प्लस 120 इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 39x। समझा, सबको राइट में ले लो। तो 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 13x स्क्वायर, इसको माइनस करो कितना आता है 1, ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 माइनस 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो ये 65 और 24 में डिसोसिएट होता है। 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 13×5 तो 13x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 13×5 प्लस 24 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 5 इंटू 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। तो x जो है 5 आवर में फेल कर देगा। तो दूसरा वाला कितना है, अनदर वन x प्लस 3 ना, तो 8 आवर में फेल कर देगा। चलो लिख। नेक्स्ट देखो, ये विदाउट स्टेटमेंट वाला है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे वो पूछा है तूने। सॉल्व फॉर x 28, सॉल्व फॉर x 1/2x माइनस 3, ये क्या है प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/9 बराबर है। तो x का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, यही ना, तो बहुत सिंपल है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या होता है 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 बराबर ना, ये इधर मल्टीप्लाई होगा इधर, तो x माइनस 5 आएगा प्लस 2x माइनस 3। ये समझा, इसको सिंप्लीफाई करो, ये मल्टीप्लाई होता है ना और ये ऐड होता है ना,
9 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 9, तो 9 प्लस 1 10 बाई 9 ना, ठीक है। ये दोनों को ऐड करो, ये क्या है 3x, ये माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 इंटू 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 10 इंटू क्या आएगा ये 2x माइनस 3 x माइनस 5, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 27x ना 9 3 27 माइनस 72, ये कितना होगा 20x माइनस 30, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई किया 10, समझा। और फिर से ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 5, ये समझा। तो ये 27x माइनस 72 इज इक्वल टू 20x इंटू x माइनस 5 माइनस ऑफ 30 इंटू x माइनस 5 ना, तो ये कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 100x, ये कितना आएगा माइनस 30x प्लस 150, बराबर है। 27x माइनस 100, इसको सिंप्लीफाई करो, सबको राइट में ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो माइनस 130x प्लस 150, बराबर है। माइनस 27x प्लस 72, तो 20x स्क्वायर माइनस ये दोनों को ऐड करो 751 और ये दोनों ऐड करो 2 7 12 2 इज इक्वल टू 0, बराबर ना। कितना आया 227 कैसे आया, कितना आएगा फिर 150 प्लस 72 है ना। हाँ, तो ये 2 आएगा ना, 222 ना, बराबर है। तो ये 120 और 37 में फैक्टराइज होता है, 20x स्क्वायर माइनस 120 x प्लस 37x माइनस प्लस 222 0, इसमें से क्या कॉमन लेंगे जी, क्या कॉमन लेंगे 20x आएगा, 20x कॉमन, तो इधर क्या बचेगा 20x कॉमन ले लेगा तो x बचेगा ना, x माइनस 6, 37 कॉमन ले लो तो x माइनस 6 ना इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 ये हो जाएगा 20x माइनस 37 इज इक्वल टू 0, क्या क्लियर है। तो एक x का वैल्यू 6 है, एक x का वैल्यू 20x माइनस 37 इज इक्वल टू 0 ना, तो 20x इज इक्वल टू 37, x इज इक्वल टू 37 बाई 20, ये आंसर आएगा। चलो ये लिख लो, वैसे दोनों से बड़ी लिखना। नेक्स्ट हम देखो जी 29 में क्या बोलता है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, अगर A पॉइंट से B पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, बराबर है। एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो लेट स्पीड b x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन भी t आवर्स, बराबर ना। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड, तो सेकंड केस में क्या बोलता है लेट स्पीड बी इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, बराबर ना। तो h2 कितना हो जाएगा x प्लस 5 ना किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस तो सेम ही है। तो इट टेक 2 आवर लेस, मतलब t2 जो है ना वो t माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, सॉल्व कर दो। तो फर्स्ट केस के लिए ये केस 2 हो गया ना तुम्हारा, ये केस 1 हो गया, तो इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम ना, तो डिस्टेंस है 300, स्पीड x लिया और टाइम t लिया, ये इक्वेशन 1 हो गया। डिस्टेंस है स्पीड गुने टाइम ना, स्पीड कितना है डिस्टेंस है 300, स्पीड कितना है x प्लस 5, टाइम कितना है t माइनस 2। तो अपने को स्पीड निकालना है ना, तो यहाँ से t का वैल्यू रिप्लेस कर दो, कितना आएगा 300 बाई x, अभी तो आगे होगा ना, सेम क्वेश्चन है। तो इसको अंदर डाल दो, 300 इज इक्वल टू x प्लस 5, t की जगह पे क्या आएगा 300 बाई x माइनस ऑफ 2, एलसीएम x ले लेंगे, बराबर है।
तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू ये आ जाएगा 300 माइनस 2x बाई x बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 300x इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 300 माइनस ऑफ 2x ना। अभी ओपन कर लो ब्रैकेट, x से 300 माइनस ऑफ 2x प्लस 5 से 300 माइनस ऑफ 2x ना, समझा। तो ये हो जाएगा 300x, ये 300x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 15 ना माइनस 10x। यहाँ क्लियर है? तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो सबको लेफ्ट में ले लो। 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 10x माइनस 1500 ना, 2 से डिवाइड कर लो, x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x माइनस 2 से करेंगे 7 और 14 750 ना। तो 750 को क्या करोगे, स्प्लिट कर दो। 750 को स्प्लिट करेंगे तो 30 इंटू 20 से कर लो, x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है? तो ये दोनों में से x कॉमन ले लो, इसमें से 25 ले लो। तो x कॉमन है, x प्लस 30, 25 कॉमन है तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 30 आया, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x कांट बी नेगेटिव ना, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 में सॉल्व फॉर x, तो x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1 है ना, प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो, इसमें एलसीएम लो और आंसर आ जाता है। तो ये इधर मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, ये समझा, प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। एलसीएम क्या है, होल स्क्वायर भी लिखते 2 लिख सकते हैं भाई, दिखाने के लिए तुझे लिख रहा हूँ। तो ये एलसीएम ये और ये होगा ना मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 2। यहाँ क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा, उसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ, समझा। अभी इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर ना, और 2ab, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1, ये समझा, डिवाइडेड बाई, इसको ओपन कर लो, तो ये ओपन करेगा तो 2x इंटू x, 2x स्क्वायर होगा, 2x इंटू ये, तो ये माइनस 2x हो जाएगा ना, और ये प्लस x माइनस 1, ये समझा, इज इक्वल टू 2। यहाँ क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों को कर लो, ये दोनों कर लो, समझा। तो ऊपर में कितना आएगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2, ये समझा क्या। इसको ऐड किया तो 4 और 1 कितना हो गया 5 ना, ये माइनस 2x और ये प्लस 4x, ये बड़ा है ना तो प्लस 2x बचेगा, और 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 ना। अभी ये वाला भी सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों को सिंप्लीफाई करो, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1 ना इज इक्वल टू 2, ये समझा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1, ये समझा। तो अभी कर लो सिंप्लीफाई, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये ओपन करो, 2 इंटू 2 4, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 2, लेफ्ट में ले लो सबको, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस 5x स्क्वायर है ना, इसको इधर लेता हूँ, तो ये माइनस 4x स्क्वायर बचेगा, ये कितना है प्लस 2x, इसको लेफ्ट में लेंगे तो प्लस 2x होगा ना, ये कितना है प्लस 2 प्लस 2 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये समझा। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, समझा भाई। तो ये तुम्हारा x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x हो गया ना, प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये समझा। तो आ गया ना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है
29 में क्या बोलता है कि A takes 6 days less than B, ठीक है, to do the work. Let B do the work in X days, ठीक है. फिर क्या है, A takes 6 days less, ठीक है, तो A can finish the work in x minus 6 days. 6 दिन कम दिन में ही काम कर लेता है कंप्लीट, ठीक है. बोथ A and B working together can do the in 4 days. तो 1 upon x plus 1 upon x minus 6, तो 4 days में कंप्लीट कर लेता है ना, तो 1 upon 4 करेंगे, रेसिप्रोकल लेते हैं ना, तो बस हो गया, सॉल्व करो, आंसर आ गया. पहले वाला जैसे पानी का टंकी वाला वैसे ही है, वर्क वाला में भी ऐसे ही होता है, रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है. तो एलसीएम कितना होगा, x into x minus 6, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, x minus 6 plus of x is equal to 1 upon 4. ये दोनों ऐड करो, 2x minus 6 divided by x square minus 6x is equal to 1 upon 4. ये इधर जा, ये इधर जा, ठीक है. 4 into 2x minus of 6 is equal to x square minus 6x, तो ये जाएगा 8x minus 24 is equal to x square minus 6x, ठीक है. सबको राइट में ले लो, तो ये हो जाएगा x square minus of 6x, ये minus 8x plus 24 is equal to 0, बराबर है ना. तो x square minus 14x plus 24 is equal to 0. 8 3 24, 24 ना. x square minus 12x minus 2x plus 24 is equal to 0. x कॉमन है तो x minus 12 minus 2 कॉमन ले लो, तो x minus 12 is equal to 0. x minus 12 into x minus 2 is equal to 0. तो x is equal to 12 हो गया और x is equal to 2 हो गया, ठीक है. तो 12 days और 2 days में कंप्लीट कर सकता है. तो 2 तो बहुत कम हो जाएगा ना, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि टोटल मिला के 12 है ना जी, 4 है ना, तो B कैन फिनिश इन 12 days, तो ये वाला नेगलेक्ट हो जाएगा. तो A कितने दिन में करेगा, 12 days में, तो ये B का होगा ना आंसर. A 6 दिन कम करना ना, 12 minus 6, तो 6 days में. समझा, चलो लिख लो. देखो जी, नेक्स्ट टर्म है तुम्हारा 7th वाला. 7th में क्या बोलता है, prove that tangent drawn at the point of diameter of circle are parallel to each other. तो बहुत सिंपल है. ये क्या बोलता है कि सर्कल है, अगर ये डायमीटर है ना, तो यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो पैरेलल होगा. तो बहुत सिंपल है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों का ये 90 ये भी 90, तो ये 180 हो गया ना. तो ये आगे 180, तो ये ऐसे एक्सटेंड होगा, तो 180 रहेगा ना, तो पैरेलल हो गया ना. सिंपल है. तो खाली स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले. prove that tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel to each other. ठीक है. तो देखो, पहले गिवन लिख लो, ये आपका स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, ठीक है. तो यहाँ पे लिख लो, ये हो गया P पॉइंट, ये Q, ये C और ये D, ये AB हो गया, बराबर है. ये सेंटर O हो गया. तो लिख लो PQ इज अ डायमीटर, ठीक है ना. ये PQ क्या हो गया, डायमीटर हो गया. diameter of a circle with center O. The line AB and CD are tangent at
P and Q रिस्पेक्टिवली। पॉइंट को टच कर रहे हैं ना तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, मतलब ये जो है ना पैरेलल टू CD हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या है, AB is a tangent to circle at P and OP is radius through point of contact. Through point of contact. समझा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ये कितना हो जाएगा, OPA 90 डिग्री ना, एंगल OPA टेंजेंट टच करता है रेडियस के थ्रू तो 90 डिग्री होता है। तो सिमिलरली फॉर CD भी लिख सकते हैं ना, सिमिलरली ये CD जो है टेंजेंट Q पर टच कर रहा है तो वो 90 डिग्री होगा ना। CD इज द टेंजेंट टू circle at Q and OQ is a radius, is radius through point of contact। ठीक है, तो एंगल लिख लो OQD 90 डिग्री ना, समझा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होता है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया ना जी, ये भी 90 ये भी 90 ना, तो फ्रॉम 1 and 2 बोल सकता हूँ दोनों इक्वल है ना, फ्रॉम 1 and 2 एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQD 90 डिग्री। तो दोनों का सम करेंगे तो 180 होगा, और ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये 90 है और ये 90 तो अल्टरनेट एंगल हो गया ना, बोथ आर अल्टरनेट एंगल but both form pair of alternate angle। तो CD is parallel to AB, हो गया प्रूफ ना, CD is parallel to AB। ये खाली लिखना था, कुछ था नहीं इसमें, लिख लो।